students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back with one new lecture of states of matter. Student, in states of matter we have so far discussed all the gas laws including Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law and Gay-Lussac's law. After combining all this gas law, we have obtained an ideal gas equation. Ideal gas equation which we have obtained is applicable to all the gases which are ideal in nature. So when I talk about my ideal gas equation, I have obtained something called as PV is equal to nRT, and this is my ideal gas equation. Okay students, so this is my ideal gas equation. Now when I am talking about my ideal gas equation, I have P as pressure, V is my volume of gas, R, let us keep it same as it is, N is nothing but it is a number of moles, and my T is temperature which has to be in Kelvin. These are the terminologies which are involved in ideal gas equation. So here we have got something new which is known as R. R is nothing but it is a constant but a specific constant. ये R जो आपका है ये एक तरह का कांस्टेंट ही है, लेकिन ये एक ऐसा कांस्टेंट है हम जो स्पेसिफिकली गैस के लिए यूज़ करते हैं. तो बेटा हमारा जो R है, R is nothing but it is known as a gas constant. So I have R as gas constant. बेटा मेरा जो R है उस R को मैं गैस कांस्टेंट बोलूँगी. ये मेरे पास इक्वेशन आ गया. तो जब हम R के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेशर हमें पता है जो भी हमारे गैस का है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर एंड ऑल दैट, बट व्हाट इज R? नाउ क्वेश्चन अराइजेस, R है क्या या R की वैल्यू क्या है, R के यूनिट्स क्या है, विच वी हैव टू टॉक अबाउट. तो बेटा अगर मैं R के वैल्यू के बारे में बात करूँ, अगर मैं R के यूनिट के बारे में बात करूँ, तो आपका जो R का वैल्यू है वो डिपेंड करेगा प्रेशर कितना है, प्रेशर आपने किस यूनिट में लिया है, आपने वॉल्यूम किस यूनिट में लिया है, नंबर ऑफ मोल्स किस यूनिट में है और टेम्परेचर कैसा है आपका. मतलब आपकी जो R की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है मोस्ट प्रोबेबली प्रेशर और वॉल्यूम पे, इंक्लूडिंग टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल एज वेल. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय R इज़ अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है प्रेशर और वॉल्यूम पे जो आप यूज़ करोगे. तो R को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे there are 2-3 units, and that what we are going to see. What is universal gas constant? तो R is a universal constant and different units, different SI units of R. तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो I will write down student SI unit of R depends on pressure, volume, temperature and number of moles. आपके R की वैल्यू प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करेगी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट R. तो बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को ज़रा सा मॉडिफाई करूँ R के टर्म्स में, तो व्हाट आई विल गेट हियर इज बच्चा R इज नथिंग बट PV बाय NT. ये मेरे R का इक्वेशन है. दिस इज व्हाट माय R इज नोन एज. ये मैंने क्या बोल दिया, R इज PV इज इक्वल टू N बाई T. ये मेरा R का इक्वेशन आ गया. तो R को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं. R को हम जब मेरा प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर में है तो रिप्रेजेंट किया जाता है. जब मेरा प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो R की वैल्यू अलग होगी. अगर मैं R को कैलोरीज में रिप्रेजेंट करूँ तो व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज दैट वी विल सी, दैट यू हैव टू सी इन टुडेज लेक्चर. तो बेटा अगर हम सबसे पहले बात करें तो आई विल टॉक अबाउट R
मैं पहला जो पॉइंट ले रही हूँ दैट इज आर इन एसआई यूनिट्स। आर जो है मैं वो किस में ले रही हूँ, एसआई यूनिट्स में ले रही हूँ, और मेरा जो एसआई यूनिट होगा उसमें भी मैं ले रही हूँ इन जूल्स। ओके बेटा, तो ये मेरे पास आ गया मेरा कंडीशन। हम यहाँ पे जब आर की वैल्यू निकाल रहे हैं, चाहे मैं जूल में निकाल रही हूँ, चाहे मैं लीटर और एटमॉस्फेयर में निकाल रही हूँ, मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस लेने वाली हूँ। बेटा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो मेरा नंबर ऑफ मोल स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमेशा 1 होगा। मेरा टेम्परेचर जो है वो हमेशा 273.15 केल्विन होगा। वॉल्यूम लीटर में अलग होगा और उसमें अलग होगा, प्रेशर एटमॉस्फेयर में अलग होगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर में अलग होगा। तो व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग माय वैल्यू ऑफ आर, आई एम टेकिंग अ स्टैंडर्ड कंडीशन। बेटा मैं स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट आई हैव प्रेशर, ओके, तो अगर मैं प्रेशर के बारे में बात करूँ, प्रेशर कैन बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इट कैन बी पास्कल। ओके, तो मैं प्रेशर को या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ या तो मैं पास्कल में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। यहीं पे बात जब वॉल्यूम की आएगी तो मेरा जो वॉल्यूम होगा ये मीटर क्यूब में होगा। माय वॉल्यूम विल बी इन मीटर क्यूब और विच आई विल राइट डाउन एज एम क्यूब। ये हमारे पास आ गया। बच्चा योर टेम्परेचर विल ऑल्दो रिमेन इन केल्विन। हम स्टेट्स ऑफ मैटर में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही यूज़ करेंगे और आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमेशा 1 मोल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट है। नंबर मोल्स में है, टेम्परेचर केल्विन में है, प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर में है या पास्कल में है। अपार्ट फ्रॉम दैट वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में है। तो बेटा अगर मैं बात करूँ आर के वैल्यू की, इफ़ आई टॉक अबाउट आर, तो वी नो आर इज नथिंग बट इट इज पी इंटू वी अपॉन एन बाई टी। ये मेरा आर है, दिस इज वॉट माई आर इज अबाउट। तो बच्चा पास्कल, जब मैं प्रेशर को पास्कल में लूँगी तो इट इज़ गोइंग टू बी नथिंग बट 10⁵ पास्कल विच इज़ माई स्टैंडर्ड कंडीशन। बेटा मैं ऐसा यूनिट, मेरा सब कुछ जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कर रही हूँ, मतलब एसटीपी पे कर रही हूँ। तो एसटीपी पे माई प्रेशर इज़ 10⁵ पास्कल और उस टाइम पे व्हेन आई टॉक तो मेरा जो मीटर क्यूब होगा वो होगा हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन में 22.71। इट विल बी 22.71 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे वॉल्यूम होता है, तो ये मैं एज इट इज़ इसको लिख दूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं डिवाइड करने वाली हूँ बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो मेरे पास आ गया 1 मोल और इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ अपने टेम्परेचर से, दैट इज़ 273.15 केल्विन। यहाँ से मुझे मेरा इक्वेशन मिल गया। अब बेटा जब मैं सब कुछ डिवाइड करूँगी, व्हेन आई डिवाइड एवरीथिंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गेट 8.314। मुझे जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे वो होगी 8.314, दैट इज जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और यही मेरी आर की यूनिट है और ज़्यादातर टाइम पे मैं आर को ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ। आर इज इक्वल्स टू 8.314 जूल पर केल्विन है और उसके साथ साथ आपके पास मोल इनवर्स है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट आर। बच्चा आर का एसआई यूनिट अगर जूल में निकाला जाए तो इट इज़ 8.314। ये सारी जो वैल्यूज़ आपने ली है ये सारी वैल्यूज़ आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यूज़ है। दिस ऑल वैल्यूज़ आर स्टैंडर्ड कंडीशन वैल्यू। अब जब मैंने आर को एसआई यूनिट ऑफ आर को जूल में कैलकुलेट कर लिया तो मेरा आर को कैलकुलेट करने का जो दूसरा वे होगा दैट इज सेकेंड पॉइंट, आर इन लीटर
मतलब इस टाइम पे आपका वॉल्यूम लीटर में लूँगी, पहले आपने वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लिया था, एंड लीटर एटमॉस्फेयर, और प्रेशर को हम कहाँ पे कैसे लेने वाले हैं, एटमॉस्फेयर में लेने वाले हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ स्टूडेंट। नाउ माय आर विल बी इन लीटर एटमॉस्फेयर, मतलब मैं अपने वॉल्यूम को लीटर में लूँगी और मैं अपने प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लूँगी। तो बेटा जब मैं प्रेशर की बात कर रही हूँ, प्रेशर, तो प्रेशर को अगर हम बात करें, इट इज़ एटमॉस्फेयर में प्रेशर को मेजर किया जाता है, और स्टैंडर्ड कंडीशन में हम हमेशा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने पास्कल को लिया 10⁵ पास्कल, बिल्कुल उसी तरह से टेम्परेचर विल अगेन रिमेन इन केल्विन, ओके, और आपके जो केल्विन की स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, इट इज़ गोइंग टू बी 273.15 केल्विन। ये मेरे केल्विन की वैल्यू आ गई। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, जो मेरा वॉल्यूम है इट हैज़ टू बी इन लीटर, वॉल्यूम जो है आपका वो लीटर में है, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे वो हमेशा होता है 22.414 लीटर। बेटा ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम की जो वैल्यू आ रही है, इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 1 में, मतलब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आगे जाके देखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ले लिया, और एज इट इज़ जो मेरा नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना रहेगा बच्चा, 1 मोल रहेगा। तो इस तरह से माई प्रेशर इज इन स्टैंडर्ड कंडीशन, माई टेम्परेचर इज इन स्टैंडर्ड कंडीशन, माई वॉल्यूम इज इन लीटर, एंड इन लीटर उसका स्टैंडर्ड कंडीशन लिया है, और मेरा जो नंबर ऑफ मोल है स्टूडेंट दैट इज 1। Now what I am supposed to do is R is nothing but we have PV by NT. R क्या होता है, R is pressure into volume will be divided by number of moles and again in temperature. तो बेटा pressure is nothing but it is 1 atmospheric pressure, okay? और आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे वॉल्यूम से, तो यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है दैट इज 22.414 लीटर। स्टैंडर्ड कंडीशन पे वॉल्यूम होगा लीटर में हमेशा 22.414 लीटर। इसको डिवाइड कर दोगे बाय 1 मोल, और आपका टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मोल से, दैट इज 273.15 केल्विन। दिस इज हाउ आई हैव गॉट, मैंने सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया। तो जब मैं ये सब कुछ सॉल्व करूँगी बेटा, आई विल गेट R इज इक्वल्स टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, क्योंकि आपका वॉल्यूम जो है वो लीटर में है, आपका प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में है, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये आपकी हो गई यूनिट। और यहाँ पे मुझे मिल गया R का एक और वैल्यू, हियर आई एम गेटिंग वन अनदर वैल्यू ऑफ R स्टूडेंट्स, जो है लीटर एटमॉस्फेयर में, वेर आई एम गेटिंग केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ये मेरे पास आ गई R की दूसरी वैल्यू। इन आर बुक most of the time we always use in joule, that means 8.314, sometime हमें लीटर में भी दिया होता है। Now student we have one more thing that is in calories। तो जब हम कैलोरीज के बारे में बात करेंगे, it is again a very small substitution that we have to see। तो कैलोरीज के लिए बेटा यहाँ पे देख लेते हैं। अभी देखो थर्ड वे इज R in calories। अगर आपको R को कैलोरीज में कैलकुलेट करना है तो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट 1 कैलोरी, आपके पास 1 कैलोरी की वैल्यू होती है 4.184 जूल, 4.184 जूल्स। 1 कैलोरी इज नथिंग बट इट इज 4.184 जूल। R का जो वैल्यू है जूल, that is 8.314. You will divide this value by 4.184. आप उसको डिवाइड कर दोगे 4.184 से,
आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगा 1.937 एंड विच विल बी 1.987 और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा स्टूडेंट किससे, 2 से. दिस इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 और साथ साथ में आ गया आपका कैलोरी, क्योंकि आपने जूल को किस में कन्वर्ट कर दिया है, कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया है. बाकी केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स. सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ अ आर. तो आर का वैल्यू हो जाएगा 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स अगर कैलोरीज में पूछा जाए तो. सो स्टूडेंट वी हैव गॉट 3 वैल्यूज ऑफ आर. अगर जूल में आर की वैल्यू पूछी जाए तो दैट इज 8.314 और अगर आपसे लीटर एटमॉस्फेयर में पूछे तो इट इज 0.0821 whereas if they ask you in calories then it is only R is equals to 2 calories. देखो केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स यूनिट हर जगह पे सेम है. केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. जब जूल में लिख रहे थे तो इट इज जूल, जब लीटर एटमॉस्फेयर में लिखा तो लीटर एटमॉस्फेयर और जब कैलोरीज में लिखा तो कैलोरीज. दिस इज हाउ स्टूडेंट वी हैव डराइव द वैल्यू ऑफ आर. इस तरह से हमने आर की वैल्यू डराइव कर ली है फॉर 3 डिफरेंट यूनिट, for calories, for SI unit in joules and for your liter atmosphere. While calculating this value I have kept all my conditions standard, that was STP standard temperature and pressure. While doing that students हमें R की ये 3 values मिल गई है. आगे जाके even in class 12 and till your entrance exam value of R is always needed to solve out numericals. इस चैप्टर में भी हमें R की वैल्यू जो है वो हमेशा लगेगी. सो यू नीड टू रिमेंबर जूल में R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है. लीटर में इट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स और कैलोरीज में बात करें तो इट इज 2 कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. कैलोरीज में हमें थोड़ा कम पूछा जाता है बट अदर देन दैट इफ आई टॉक अबाउट लीटर एटमॉस्फेयर और जूल्स में आपको ये वैल्यूज बार बार आती है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अपने आर की वैल्यू को डराइव कर लिया है. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा वहाँ पे हम एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बिहाफ पे और साथ साथ में हम जो है मोलार डेंसिटी और ये सब के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स.